Hello student, class 12th physics. Today our topic is potential energy of an electric dipole in an uniform electric field. Its concept is working in bringing an electric dipole from infinity to some position inside the electric field is equal to the potential energy. मतलब जो ये यहाँ पर look at the figure, यहाँ पर जो पॉइंट के फॉर्म में इन्फिनिटी में दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उसको अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क लगेगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के. ये कॉन्सेप्ट है. तो अपन उस वर्क को फाइंड करके पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लेंगे. सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, kept in uniform electric field consisting of charge minus q on a point and plus q separated by length 2l, और उनके बीच का जो डिस्टेंस कंसीडर किया गया है वो 2l है. When the electric dipole is brought from infinity is a position inside the electric field, then minus q has to travel an additional distance. माइनस क्यू को एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर इन्फिनाइट से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं. ओके, एज कंपेयर टू चार्ज प्लस क्यू. Hence, the net work done is bring the dipole into the electric field. तो नेट वर्क क्या लगेगा अपना, W इक्वल टू फाइंड करेंगे माइनस क्यू ई, और किसके लिए निकाल रहे हैं, द नेट वर्क डन इन ब्रिंग द डाइपोल इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. W हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इंटू एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस चार्ज. तो W निकल आएगा माइनस क्यू ई होगा फोर्स, और डिस्टेंस पता है अपन ने 2l ली हुई है, तो माइनस क्यू ई इंटू 2l होगा. W की वैल्यू आ जाएगी आगे माइनस 2ql इंटू ई अलग कर लिया गया है बिकॉज 2ql इज अ पी. सो इन नेक्स्ट लाइन W इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा. सो दिस वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. हेंस यू ए. अब ए पॉइंट पर अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे चल रहे हैं, माइनस पी. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये क्योंकि वर्क के इक्वल ही पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसको अपन ने यू ए मान लिया है, क्योंकि ए पॉइंट के अपन ने ए पॉइंट के लिए फाइंड किया है. नाउ इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो यू बी क्या निकलेगा, प्लस पी निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा. अपन ने रोटेशन की कंडीशन में फाइंड किया था ये यहाँ पर, तो ये अपन ने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो उसी को डायरेक्ट पुट कर दिया गया है उसके थ्रू. अगर रोटेटिंग की कंडीशन है तो वहाँ पे वर्क आता था पी वन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे वर्क की वैल्यू रख दी गई है. टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हेंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल जो ए पर फाइंड की और बी पर, तो U इक्वल टू यू ए प्लस यू बी, और ए पर अपन ने माइनस पी फाइंड की है और बी पर प्लस पी 1 माइनस कॉस थीटा. फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस पी और प्लस पी कट जाएंगे, यहाँ पर रिटर्न मिस्टेक है तो इसको सुधार लेंगे, माइनस पी है और यहाँ पे प्लस पी, तो ये दोनों ऑल्सो कट जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा. ये अपना हो जाएगा सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया विच इज लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मीन्स जिस एरिया से पास होने वाले परपेंडिकुलर पास होने वाले नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस को इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से के एरिया से जो भी परपेंडिकुलर पास होंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस
वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी किसी एरिया से पास होंगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इफ एनी सरफेस हैव स्मॉल एरिया सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट, अगर कोई सरफेस है बहुत स्मॉल एरिया रख रहा है तो वहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास होंगी, वो क्या होगा, फाई ई होगा, और वो इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। फाई ई क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ टोटल एरिया, अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ टोटल एरिया की निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे इंटीग्रेशन से फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो ये फाई ई की डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखेंगे, इस वैल्यू को, फाई ई की वैल्यू को ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू को जो ब्रैकेट में है। Now we will look at the some note points. फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। तो इसकी यूनिट भी ध्यान रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स क्या निकलेगा, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला जरूर ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने नोट पॉइंट पर इसको नोट किया है, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। Now we will talk about distribution of charges in next video.